नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आदर्श स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग टारगेट का मॉडल सेट पेपर करना, तो उसी का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो अभी यूट्यूब पर ऑनलाइन है, आप पहले जाकर वो देखें और उसके बाद अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लें और उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पहले कर लिया है उसके बाद का आगे 50 क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी कंटेंट मिलेगी और आपको पढ़ाई करने के लिए कहीं और सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। वाई इज़ द बर्ड सो रेस्टलेस? कह रहा है कि जो बर्ड है, यानी कि बेसिकली ये कोयल की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी? कोयल की बात कर रहा है कि इतनी रेस्टलेस क्यों है। तो कोयल इस वजह से इतनी रेस्टलेस है क्योंकि यहाँ पर अब देखिए ऑप्शंस में, बिकॉज द बर्ड हैज़ नो शेल्टर टू लिव एंड सिंग। इसलिए है, बिकॉज का मतलब होता है इसलिए रेस्टलेस है, यानी कि असंतुष्ट है क्योंकि उसके पास रहने को घर और गाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती होती हैं कोयल, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं बात है। करके दे आर ट्रैवलर्स इन हैबिट, करे कि वो हमेशा क्या करती हैं, हैबिट, उनका हैबिट ऐसा होता है कि वो घूमते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बेसिकली देखिए मुझे इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इस पार्ट के अनुसार वो रेस्टलेस इसलिए है क्योंकि वो अपने लवर को नहीं ढूंढ पा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, अब अपने अनुसार बताइएगा, मुझे तो यही लगता है। व्हाट चार्ज द कुकू विंग्स? कह रहा है कि क्या चीज़ें हैं जो उसका जो विंग है उसको काला कर देता है। विंग का मतलब होता है पंख। ठीक है, तो कुकू का मतलब ही कोयल होता है, सेम चीज़ है, तो आपको ये परेशानी होना है कि आखिर ये क्या है। तो देखिए इसमें बच्चे द फायर ऑफ लव और द फायर एंड द लव, पहला करके आग और प्यार, या फिर द फायर ऑफ ली, या आग प्यार का आग। तो बच्चे इसमें देखिए ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, इसमें एंड लगा दिया है, इसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन? कह रहा है कि माउंटेन को कौन चैलेंज कर रहा है। तो क्या जो पोएट्री है उसमें पोएट माउंटेन को चैलेंज कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं बच्चे, पोएट तो नहीं कर रहा है, तो कौन कर रहा है? पोटर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पोटर होना चाहिए। अगला देखिए, लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग इज फ्रॉम, कह रहा है कि चिड़िया की तरह उसका दिल जो है वो धक धक या चक 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 कर रहा है। तो ये किस स्टोरी का है? तो ये कोयल का नहीं है, ये मार्था का भी नहीं है, ये स्लीपिंग पॉटर का है, क्योंकि वो क्या करता है कि सामान को पीठ पर लेकर के चढ़ता है ऊंची चढ़ाई, इस वजह से उसके जो धड़कन हो जाता है वो तेज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए द स्लीपिंग पॉटर में। जबरा वाज हल्कूज, कह रहे कि जबरा जो है वो हल्कू का क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि ये जनवरी नाइट की ये स्टोरी है ना, जनवरी नाइट का ये थी है, लेकिन जिसमें हल्कू है वो मेन कैरेक्टर है और जबरा जो है वो एक डॉग है, आपको याद होगा। चलिए आगे देखिए, एलर्जेंस आर टाइप्स ऑफ, कह रहा है कि एलर्जेन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए ये आपको 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो इन्वायरमेंट से जो होती है और एक इम्यून वीक, अगर आपका इम्यून सिस्टम होगा तो उसकी वजह से। आगे देखिए, एलर्जी इज़ अ डैश ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, कह रहा है कि एलर्जी जो है वो इंसान का जो रक्षा तंत्र का जो सिस्टम है उसका क्या है? बीमारी है, सिम्टम है, मैल फंक्शन है या मिस कैलकुलेशन है? बीमारी तो नहीं है बच्चे, सिम्टम्स भी नहीं है, क्या है ये? मैल फंक्शन है। मैल फंक्शन का मतलब कि जब इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है तो एलर्जी क्या हो जाता है? हावी हो जाता है आपके शरीर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मिस्टर गेसलर डाइड ऑफ, कह रहा है कि जो मिस्टर गेसलर हैं वो उनकी मृत्यु किस चीज़ से हो गई। तो देखिए जो मिस्टर गेसलर हैं उनकी मृत्यु जो है बच्चे, आपने कहानी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि उनकी कॉलरा से तो बीमारी नहीं हुई थी, स्लो स्टारवेशन से। स्टारवेशन का मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा भूखा हो। ठीक है, यानी कि उसकी धीरे धीरे उनकी भूख से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मिस्टर गेसलर बेसिकली बूट मेकिंग करते हैं, जूते बनाते हैं स्टोरी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। आगे देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि हु वाज मिस्टर गेसलर, कह रहे कि मिस्टर गेसलर कौन थे? गोल्ड स्मिथ थे। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सोनार। ठीक है, कारपेंटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लकड़ियों से काम करता है, यानी कि बढ़ई। और शू मेकर का मतलब होता है जो व्यक्ति जूते बनाता है, तो वो शू मेकर थे। ठीक है, चलिए, और फार्मर मतलब किसान, आप जानते हैं। अगला देखिए, सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ, कह रहे कि सन और मून जो है वो किसके नाम है? ठीक है, तो आपको मालूम है कि सन और मून जो है वो स्टोरी में चिल्ड्रन के नाम है, गेस्ट का नहीं है। गेस्ट मतलब अतिथि होता है, एडल्ट मतलब जवान होता है, और सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। तो इस स्टोरी में बच्चे चिल्ड्रन जो हैं उनका नाम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग अपना ग्रामर सेक्शन करना शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ आई हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन, कह रहा है कि इसका पैसिव बनाना है, यानी कि ये क्वेश्चन है इसका पैसिव बनाना, ये एक्टिव वॉइस दिया है, आपको पैसिव बनाना होगा। तो कह रहा है कि आई हेल्प द ओल्ड वुमेन, मैंने बूढ़ी औरत की मदद की, तो क्या होगा? द ओल्ड वुमेन हेल्पिंग बाय मी, नहीं। द ओल्ड वुमेन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय मी, ये हो सकता है द ओल्ड वुमेन वाज हेल्प्ड बाय मी, बीइंग होने की वजह से ये नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ संजना हेल्प्ड हर मदर, कह रहे कि पैसिव वॉइस क्या होगा? संजना हेल्प्ड हर मदर का,
ये क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस में है, इसका आपको बताना है कि पैसिव वॉइस में इसका आंसर क्या होगा। हर मदर वाज हेल्प्ड बाय संजना, बिल्कुल पहला ही करेक्ट है कि उसकी माँ जो है वो संजना के द्वारा हेल्प की गई। आपको मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वॉइस है, अगर आपको वॉइस के रूल्स आते होंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, एक्टिव वॉइस, व्हेन इज कॉफ़ी टेकन बाय यू इस कह रहा है कि एक्टिव वॉइस क्या होगा इस बात का कि तुम्हारे द्वारा कॉफ़ी कब लिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये पहले ही से पैसिव वॉइस है, इसका क्या बनाना है हमें एक्टिव बनाना है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या होगा। हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसका बच्चे आंसर आप भी खोजिए। देखिए, व्हेन डिड यू टेक कॉफ़ी, नहीं, व्हेन डू यू टेक कॉफ़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, पैसिव वॉइस ऑफ शी वाज टेकन बाय द कैंप, सी वॉज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर, कह रहा है कि उसे कैंप के पास ले गया किसके द्वारा, सोल्जर के द्वारा। ठीक है, तो देखिए बच्चे इसका क्या होना चाहिए, आप गेस कीजिए। कैंप सी वाज टेकन बाय सोल्जर, बिल्कुल नहीं, द सोल्जर टुक हर टू द कैंप, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये वाला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लावर हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस क्या होगा, किस चीज़ का, इस सेंटेंस का, यानी कि ये पहले से ही पैसिव वॉइस है, इसका आपको एक्टिव बनाना होगा क्योंकि इसका एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। आपको क्या दिया गया है, पैसिव वॉइस दिया गया है, इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। इस बात का बच्चे जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आनन फानन में ऐसा नहीं हो कि आप पैसिव वॉइस का फिर पैसिव ही बना दें, उसमें दिया रहेगा कि क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है या पैसिव बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं कि आंसर क्या होगा। द फ्लावर हैज़ बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, करें कि माली के द्वारा पौधों में पानी दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द फ्लावर्स, बिल्कुल पहला ही करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है द एक्टिव वॉइस ऑफ हिज लोन हैज़ बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, यानी कि ये पैसिव वॉइस दिया, इसका एक्टिव बनाना है, यानी कि उसका जो लोन है वो उसके दोस्तों के द्वारा दे दिया गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा बच्चे, देखिए, माय फ्रेंड पेड ऑफ हिज लोन, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, हिज फ्रेंड। ठीक है, इसका बात का तो ये मतलब होगा कि मेरे दोस्त ने उसका लोन चुकाया, नहीं, उसके दोस्तों ने लोन चुकाया, तो क्या होगा, हिज फ्रेंड हैज़ पेड ऑफ द लोन। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए। 67 से 72 तक जो क्वेश्चन है इसमें आपको बच्चे देखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ही सेड ही हर्ड दिस न्यूज़ येस्टरडे, इस बात का ये मतलब है कि उसने कहा कि ये न्यूज़ जो है उसने कल सुनी थी। येस्टरडे का मतलब होता है क्या, बीता हुआ कल। ठीक है, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और आज का आप लोग जानते हैं कि टुडे होता है, आज का मतलब टुडे होता है, और रात को, आज रात को बोलते हैं टू नाइट। ठीक है ना, जैसे कि द शो ऑफ मिस्टर विलियम इज़ टुनाइट, यानी कि मिस्टर विलियम का जो शो है वो आज रात को। ठीक है, यस्टरडे मतलब होता है आने वाला, बीता हुआ कल, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, और टुडे मतलब होता है आज। ठीक है, इस बात को क्लियर करेंगे। चलिए अब अपने सेंटेंस पर आ जाते हैं। हमारा इसमें क्या होगा, थोड़ा मिटा दूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस वाले में बच्चे देखिए क्या करना है, इसका हम लोग चुनते हैं क्या, इनडायरेक्ट स्पीच इसका बताना है। इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्या होगा आंसर बच्चे, देखिए कह रहा है कि ही सेड वी हर्ड दिस न्यूज़ येस्टरडे, ही सेड दैट दे हर्ड द न्यूज़ प्रीवियस डे, बिल्कुल जो येस्टरडे होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट, उसने कहा कि वो, माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, तो उसने कहा कि वो एक से दूसरे जगह जाने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन बच्चे, चलिए देखते हैं। ही सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर, कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा इस सेंटेंस का, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच दिया है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर, मास्टर ने कहा अपने सर्वेंट से कि दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा बच्चे, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर, बिल्कुल पहला ही करेक्ट आंसर है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, जो आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके लिए बच्चे मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि घर में ढलाई का काम चल रहा है तो लोग आए हैं इस वजह से। ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। द लीडर ऑर्डर द चिल्ड्रेन, डायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका, ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट बनाना है, तो क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रेन टू स्टॉप टॉकिंग, जो कह रहा है कि टीचर जो हैं उन्होंने बच्चों को क्या किया, आज्ञा दिया कि आप बच्चे हल्ला ना करें, तो क्या होगा, स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रेन सेड द टीचर, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, डायरेक्ट स्पीच द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, कह रहा है कि
इसका डायरेक्ट स्पीच बनाइए, यानी कि पहले से ही इनडायरेक्ट दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका कि स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान व्यक्ति, तो अनजान व्यक्ति ने पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, वेयर यू लिविंग आस्क्ड, बिल्कुल नहीं। लिविंग वेयर आर यू, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, करेक्ट, रमेश ने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। रमेश सेड टू हर वेयर आई वॉज गोइंग, करेक्ट, रमेश ने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चे, देखिए रमेश सेड टू हर वेयर इज सी गोइंग, नहीं। रमेश सेड टू मी वेयर, यहाँ पर सी कैसा होगा, अपने बारे में है तो इसलिए नहीं होगा। आगे देखिए, रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो आगे दिए गए ये ब्लैंक्स हैं उसमें आपको भरना होगा जो बेस्ट सूटेबल इसमें चारों में ऑप्शन होगा, ठीक है, वह भरना है। चलिए भरते हैं। कह रहा है कि यू आर डैश वेरी फास्ट, कह रहा है कि यू आर डैश वेरी फास्ट, इसमें भरना है ड्राइव, यानी कि चलाना। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ठीक है। तो आगे क्या होगा कि यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, यू आर ड्राइव वेरी फास्ट, बिल्कुल नहीं, ये तो किसी सूरत में नहीं होगा। ड्रिवन भी नहीं होना चाहिए, यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज चला रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, करके ब्रेड और बटर जो है वो मेरा ब्रेकफास्ट है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ब्रेड अलग है और बटर अलग है, तो इसलिए यहाँ पर आर लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं। ब्रेड एंड बटर ऐसी चीज़ें हैं दोनों साथ में चलती हैं, इसलिए क्या होगा, ये एक आपको अलग अलग चीज़ें नहीं कर रहा है, ब्रेड एंड बटर एक डिश है, ठीक है, इस वजह से इसमें इज लगेगा। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता है, क्लियर है। चलिए जैसे इट इज़ हॉट, इट इज़ होगा, टुमारो का मतलब आने वाला कल, इट इज़ हॉट टुमारो, या इट विल बी हॉट टुमारो, या इट हैज़ बीन हॉट टुमारो, या इट इज़ बीइंग हॉट टुमारो। बिल्कुल ये आसान है, आप आराम से इसमें बता सकते हैं, किसी प्रकार का इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चे, अच्छा मैंने 74 नहीं बताया क्या, ठीक है, ये करेक्ट है। 75 में देखिए बच्चे क्या होगा, इसमें होगा इज होगा क्या, इट इज़ हॉट टुमारो, क्योंकि अभी आज है क्या, आने वाले कल में पता करना, तो इस तुक नहीं होगा। इट विल बी, क्योंकि फ्यूचर में है तो विल होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए 76 नंबर, आई डैश होम बिफोर सी अराइव्ड, कह रहा है कि मेरे घर पे, मैं घर छोड़ चुका था उसके पहुंचने से पहले। तो क्या होगा इसमें, देखिए क्या होना चाहिए बच्चे, आप खुद समझदार हैं, इसमें क्या होगा, आई हैव लेफ्ट होम, आई हैज़, ये देखिए टेंस है, अगर आपको टेंस समझ में आता है तो आई हैड लेफ्ट होगा, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें क्या करते हैं हम बच्चे की हैड वाले सेंटेंस को पहले रखते हैं और पास्ट टेंस को बाद में रखते हैं, ठीक है। इसमें परफेक्ट टेंस को रखते हैं और इसमें पास्ट टेंस को रखते हैं, ठीक। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको रूल मालूम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज डैश हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कह रहा है कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जग जाते हैं तो इससे इंसान हेल्दी हो जाता है, वेल्दी हो जाता है, यानी कि पैसे वाला हो जाता है, और वाइज भी हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, मेक होगा, मेड होगा, मेक्स होगा, बिल्कुल देखिए इसमें क्या होना चाहिए, मेक्स होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। डैश यू हियर हिम, कह रहा है कि क्या तुमने उसे सुना, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हैव होगा, हैड होगा, हैज़ होगा, डिड होगा, हैड होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि डिड यू हियर हिम, क्या तुमने उसे सुना, क्योंकि ये क्या है, पास्ट टेंस में सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीदर फूड नॉर वाटर डैश गिवन, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लूरल लगाएंगे, ठीक है ना, प्लूरल कोई चीज़ लगा देंगे, नहीं। नीदर नॉर दोनों का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, तो जब एक होता है तो आपको मालूम है कि सिंगुलर होना चाहिए, कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा बच्चे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नीदर फूड, ना तो उसे खाना और ना ही पानी दिया गया, तो इसमें क्या होगा, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन, ठीक है। तो वॉज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखिए इसमें प्रेपोजिशन को भरना है, चलिए देखते हैं। स्टे डैश इन योर लिमिट, अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये लिमिट वाली अगर बात है तो इसमें हम क्या करें कि स्टे इन लगा दें, बिल्कुल नहीं बच्चे। देखिए यहाँ पर आप इन भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसका होगा विद इन, तुम अपने हद में रहो, यानी कि जो तुम्हारी अपनी हद है खुद की वो होगा। देखिए ये भी हो जाएगा, बट अगर इन दोनों में मुझे चूज करना हो तो विद इन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। वी शुड बी ऑनेस्ट डैश आवर डीलिंग्स, कह रहा है कि हमें अपने डीलिंग्स में क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए बच्चे, वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, ठीक है। चिल्ड्रेन आर बिजी डैश देयर होमवर्क, कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपना होमवर्क करने में व्यस्त हैं, तो क्या होगा, फ्रॉम, विथ, टू, बाई, बिल्कुल आपने करेक्ट गेस किया कि इसमें विथ होगा,
देखिए विथ का एक सेंस जो मैं बताता हूँ आपको प्रीपोजिशन में, ये बेसिकली क्या करता है, स्किल और उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि सांप को मारना है तो ही किल्ड डैश स्नेक, ठीक है ना। अब उसमें अगर छड़ी का इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, विथ लग जाएगा, और नहीं हुआ तो बाई लग जाता है। यानी कि औजार से इस्तेमाल करना जो होता है उसमें विथ लगता है, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। टॉम इज़ गुड डैश ड्राइंग, कह रहा कि टॉम जो है वो ड्राइंग करने में क्या है, अच्छा है। तो इसमें आप देखिए मैंने बोल दिया हिंदी में तो आपको लगेगा कि चलो इन लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं। टॉम इज़ गुड एट ड्राइंग होगा, यहाँ पर इसमें एट होगा, आप रूल पढ़े होंगे तो जानते होंगे। लुक डैश द चाइल्ड, कह रहा है कि उस बच्चे को देखो, तो क्या उसको उसमें देखना है, इन होगा, बिल्कुल नहीं। आप क्या उस पर देखना है, नहीं। लुक आफ्टर, यानी कि उस बच्चे की देखभाल करो, यहाँ पर इस बात का ये मतलब हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर। देयर इज़ अ ब्रिज डैश यमुना, देयर इज़ अ ब्रिज डैश यमुना, कह रहा है कि यमुना पर एक ब्रिज है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चे कि इसमें क्या होता है ऐसे सेंटेंसेस में कि आपको जैसे मान लीजिए कि नदी जो है यमुना, मान लीजिए कि यह नदी बह रही है, ठीक है, और इस पर एक आपने ब्रिज बना दिया, तो ये ब्रिज क्या इसमें टच हो रही है कि ऑन लगेगा या एट लगेगा या इन लगेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों चाहिए, एक्रॉस, यानी इस तरफ से जैसे नदी बह रही है तो इस तरफ से उस तरफ ब्रिज है तो एक्रॉस होना चाहिए, ठीक है। चलिए जब भी नदी नाले ये सब की बात है तो एक्रॉस लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। आगे देखिए यहाँ पर दिया कि ही डाइड डैश कैंसर, कह रहा है कि उसकी जो मृत्यु है वो कैंसर से हुई, ठीक है ना। तो फ्रॉम नहीं होगा कभी भी, बाय भी नहीं होता है, ऑफ होना चाहिए, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। चलिए आगे इसमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है। इसमें ज्वेलरी का स्पेलिंग चूज़ करना है आपको बच्चे, तो ध्यान रखना है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो ये बिल्कुल ना छोड़ें। डबल एल होता है ज्वेलरी में, देखिए ये इसमें डबल एल है लेकिन फिर ई छोड़ दिया एक, इसमें ज्वेलर इसमें भी ई छूटा है तो ये भी नहीं होगा, तो ज्वेलरी का डी जो है वो करेक्ट आंसर। ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, ठीक है ना, यानी कि जो महिलाएं या फिर पुरुष अपने हाथों में जैसे सिकड़ी, अंगूठी, कान में बालियाँ, ये सारी चीज़ों को हम ज्वेलरी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया है सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस का अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या जरूरत है इसको टच करने का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कमस्टांसेस ये नहीं होगा, इसमें एस या एस आखिरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, आगे देखते हैं क्या ये हो सकता है। देखिए स्पेलिंग पढ़ करके देख लेते हैं कि क्या इसका होगा या नहीं होगा। तो सर कम डबल एस कभी नहीं होगा, तो ये गलत है। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे है एक्सेप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, तो एक्सपेक्शन तो होगा नहीं, ये तो पहले ही गलती है बच्चे। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। आगे है एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है चकित हो जाना या अचंभा हो जाना। देखिए एस्टोनिस्ड का क्या होगा, इस पर 90 नंबर क्वेश्चन है ये, ट्राई करते हैं। देखिए जैसे पढ़ के देख लेते हैं, अगर आपको कुछ रूल्स इसके बेसिक आते हैं तो आप सही कर देंगे। एस्टोनिस्ड बिल्कुल करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एफ है तो बिल्कुल नहीं होगा, डबल एस भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें एस एच ही छोड़ दिया तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ए नंबर करेक्ट। यहाँ पर असिस्टेंस दिया है, असिस्टेंस में देखिए असिस्टेंस में डबल एस होना चाहिए, ये नहीं है, इसमें आपको आगे देखना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए डबल एस आई डबल एस 2 बार नहीं होना चाहिए, ए डबल एस आई एस टी एन से ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये भी गलत है। आगे देखिए पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, इसमें डबल एल होना चाहिए, ये भी टी इसमें नहीं है, केवल पुल्सन हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पोल्यूशन डी नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए 93 देखते हैं क्वेश्चन बच्चे। 93 में क्या दिया है, इलिस्ट्रेशन, डबल एल तो कभी नहीं होगा। ये आप ये देखिए इसमें इलिस्ट्रेशन दे दिया है, डबल एल, आई भी तो होना चाहिए, इसमें 3 एल दे दिया, इसमें भी 3 एल दे दिया, नहीं सॉरी ये भी आई ही है, ये इसमें आर नहीं होगा, रेशन नहीं होगा, ये वाला करेक्ट आंसर है क्योंकि आई डबल एल है, ये आप ये ना सोचे कि 3 एल दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिनोनिम ऑफ काइंड, सिनोनिम का मतलब जैसे बता दिया कि सिनोनिम मतलब सेम, एंटो मतलब उल्टा, सिनोनिम मतलब सेम, एंटोनिम मतलब उल्टा, तो सिनो मतलब सेम, तो काइंड का सेम और क्या होगा, काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। क्या होगा, मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब भी क्या होता है, दयालु होता है, तो ये करेक्ट आंसर है। बैड नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, हैप्पी भी नहीं होगा। ओपेक, ये आप वीवीआई मान के चले कि ये पूछता ही है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी जिसके थ्रू नहीं देखा जा सके, इसका सिनोनिम बताना है, तो क्या होगा बच्चे। चलिए देखिए, क्या इसका अनक्लियर आंसर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब जिसके पार नहीं देखा जाएगा तो कहाँ से दिखेगा, क्लियर नहीं होगा तो अनक्लियर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, एंटोनिम ऑफ कैच, कह रहा है कि कैच का एंटोनिम क्या होगा, उल्टा बताना, याद रखेंगे, ये जरूर देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो एंटोनिम देखिए क्या होगा, ड्रॉप, पिक, गिव, थ्रो, तो यहाँ पर जो बच्चे आंसर होना चाहिए कैच का क्या होगा, उल्टा ड्रॉप कर देना, यानी कि कैच मतलब पकड़ना, ड्रॉप मतलब गिरा देना। 96 का 8 बिल्कुल सही। पिक मतलब उठाना होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं मतलब। थ्रो मतलब होता है फेंकना, मुझे मालूम है कि आपको ये सब। गिव मतलब होता है देना, मुझे मालूम है कि ये चीज़ें आपको आती होंगी पहले से। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है, एंटोनिम ऑफ एंजॉय, कह रहे हैं कि एंजॉय का एंटोनिम क्या होगा बच्चे, तो एंजॉय का एंटोनिम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, यानी कि अगर आप एंजॉय करते हैं ना कि मज़ा आ रहा है तो आप पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को, तो
उल्टा क्या हो जाएगा, उसको आप हेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका, हाल्क होगा नहीं, फेवरेट होगा बिल्कुल नहीं, लाइक होगा बिल्कुल नहीं। लाइक अगर ये सिनोनिम होता, ठीक है ना, तो आप लाइक मार सकते थे, लेकिन इसका उल्टा बताना है तो क्या होगा, हेट। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास बचे ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में आपको समझना है क्या कह रहा है कि मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है। माई ड्राइवर हैज़ बीन इल फॉर लास्ट 4 days। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही वाला सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा बताइए जल्दी से, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेनी पर्सन आर एजुकेटिंग, नहीं, देखना तो इसमें है ही नहीं। मेनी एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़े लिखे, पर्सन मतलब लोग, देख रहे हैं, वर वाचिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, मजूमदार साहब सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। करेक्ट, मजूमदार किसी व्यक्ति का नाम है, वरिष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़े या सबसे सीनियर व्यक्ति, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, मजूमदार साहब इज बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर वरिष्ठ कह रहा है, ठीक है ना, सीनियर की बात कर रहा है। तो मजूमदार साहब इज़ द मोस्ट सीनियर ऑफिसर, ये हमारा बिल्कुल बच्चे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से ट्राई की है कि आपको जितनी चीज़ें मैं समझा सकूं मैं समझा दूं, ठीक है। लेकिन कुछ हो सकता है कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट करें और उसको क्लियर करें। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ दबा करके लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और जम करके पढ़िए।